मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया है परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने आने के लिए। आइए आज के मनन के लिए भजन संहिता 3 उसका 4, 5 और 6वां वचन हम पढ़ें। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। सेला। मैं लौटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। कल हम मनन कर रहे थे किस प्रकार राजा दाऊद, जब वो अपने जीवन में एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, उसके मध्य में वो कैसे आनंदित है, क्योंकि उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति एहसास होती थी, क्योंकि वो उपस्थिति उसका बल और उसका धैर्य था। अपने पुत्र से भाग रहा है, असहाय है, उसके सामने कोई और आशा नहीं है, लेकिन बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में उसने महसूस किया। उसे पूरा दृढ़ निश्चय है कि मेरा परमेश्वर मेरा ढाल है, और उसे यह निश्चितता थी कि उस ढाल के अंदर वो सुरक्षित है। हर चिंताओं से वो बचा हुआ है, सुरक्षित है। एक परमेश्वर के संतान के तौर पर जब जीवन की समस्याओं की आंधी बड़े जोर से हमारे ऊपर आती है, आइए हम भी अपने प्रभु में, जो हमारा ढाल है, उसके अंदर, उसके नीचे हम सुरक्षित रहें। वही हमारा दृढ़ गढ़ है इस संकट भरे दुनिया में। स्मरण रखें, जब राजा दाऊद अपने दुश्मनों के जब सामना कर रहा है, जो उसके जान के पीछे पड़े हैं ताकि वो उसका सिंहासन छीन सके, हम जो परमेश्वर के संतान हैं, ध्यान रखें, हमारा दुश्मन कैसे ना कैसे हमें परमेश्वर से दूर करने के प्रयास में लगा है, ताकि हम पाप के गुलाम फिर बन जाए और अनंत काल के नरक की आग में पहुंच जाए। जब दुश्मन हम पर आक्रमण करता है पाप की परीक्षाओं के तीरों के द्वारा, आइए हम उसे अपने बल पर भरोसा कर सामना कभी ना करें, वरन आइए हम परमेश्वर के उस ढाल के तले, जो हमारा उद्धार करता है, उसके शरण में हम बैठे। वो हमारा बल है। उसने हमें पाप के गुलामी से, मौत के अधिकार से हमें दाम देकर छुड़ाया। परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है, हौसला देता है कि अगर हम प्रभु में बने रहें, संसार की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं पाएगी। और हम जब निराश और हताश हैं, आइए हम अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेलें, क्योंकि वही एक जगह है जहां पर हम अपने थके हुए हृदय को उंडेल सकते हैं। यहां पर दाऊद को जरा देखें, दाऊद क्या कहता है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। सेला। दूसरे सामुएल 15वां अध्याय के 25वें वचन में हम पढ़ते हैं कैसे राजा दाऊद ने याजक सादोक से कहा कि वो वाचा के संदूक को वापस यरूशलेम के शहर में लेकर जाए। दाऊद को दृढ़ निश्चय था कि बेशक वाचा का संदूक उसके साथ नहीं है, तो भी परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के साथ है कर प्रभु का वायदा सच्चा है। उसे एहसास है कि बेशक वो जंगल में भटक रहा है, तो भी परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है। और जब वो पुकारता है, परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत से उत्तर देगा। पवित्र पर्वत का मतलब वो ऊंचा स्थान, वो स्वर्ग जहां परमेश्वर अपनी पवित्रताई में
वास करता है। जब वो उस विश्वास के साथ पुकारता है, परमेश्वर ने, उसके प्रभु ने उसको सुना है और उसका हृदय का बोझ हल्का हुआ है और वो बड़े आराम से सोया भी है। वो खाने के बारे में या जगह के बारे में चिंतित नहीं है, महल के उस अच्छे बिस्तरे के बारे में सोचकर परेशान नहीं है। निद्रा या नींद परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने हमारे थके हुए शरीरों के लिए दिया है, ताकि हम जब सोते हैं हमारा शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है, ताकि अगले दिन को सामना कर सकें। हमें अपना बल वापस पाना है, उसके लिए हमें अपने थकान से बचना है, क्योंकि हमारा शरीर दिन भर थक जाता है। लेकिन बहुत तेरे ये मीठी नींद को अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वो भविष्य के बारे में चिंतित है। उन्हें कई बातों के बारे में सोचना है क्योंकि उन पर वो आधारित है और उन्हें विश्राम के और कई तौर तरीके ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन एक परमेश्वर का संतान जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर के बहुमूल्य वचन पर भरोसा करता है, वो हर परिस्थिति में प्रभु में आराम पाता है, क्योंकि उसे मालूम है उसका प्रभु उसका छुड़ाने वाला है। यह आश्वासन कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है, इस बात ने दाऊद को वो तसल्ली दी, इसलिए वो आराम से सो पाया। उसका थकान, उसका दर्द दूर हुआ जब वो जाग उठा अपनी नींद से। इसलिए वो कहता है, फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। उसे पूरा एहसास है कि प्रभु ने उसे संभाला है। हर श्वास जो वो लेता है, हर दिल की धड़कन जो उसके जीवन को संभालती है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने निर्धारित किया है और वो प्रभु के लिए आभारी है। परमेश्वर के संतान के तौर पर क्या हमारी भी सोच, हमारी भी भावना ऐसे ही है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें जो हमें प्रतिदिन एक दान के तौर पर देता है? क्या हम अपने जीवन में जो चीजें, दैनिक चीजें प्रभु हमें देता, क्या उसकी हम कीमत समझते हैं या हम उसकी कदर नहीं करते हैं? जरा सोचे, हमारे जीवन में प्रभु ने कितनी आशीषें दी हैं, क्योंकि वो हमें प्यार करता है, उसको हमारी चिंता है। दाऊद जब जाग उठा नए ऊर्जा के साथ है, नए दिन को, उसकी चुनौतियों को सामना करने के लिए बलवंत है। उसे मालूम है प्रभु उसके साथ है, उसके थके हुए मार्ग में, और उसका परमेश्वर की उपस्थिति उसके लिए काफी है। जब वो अपने प्राण और आत्मा में बलवंत हुआ, थकान जब हट गया, वो कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। अपने दुश्मन से वो भयभीत नहीं है, क्योंकि उस ढाल के नीचे वो सुरक्षित है। उसका ढाल उसका प्रभु है। अगर दाऊद अपने शत्रुओं के मध्य में इतनी मीठी गाना गा सकता है, तो क्या हम भी ये गीत गा सकते हैं? हमें कितना अधिक आनंद के साथ गाना है। दुश्मन जब हमारे प्राण के पीछे पड़ा है, आनंद से हम गाएं। दुश्मन पूरा प्रयास करता है कि हमें प्रभु के प्यार से दूर करें, वो प्यार जो हमने क्रूस के तले पाया। आइए शांति के साथ विश्राम करें और हर एक दिन ताजगी के साथ उठें। आप सब जानते होंगे वो प्रसिद्ध घटना, जब उस जमाने का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक डूब रहा था, तो उस जहाज का कप्तान और उस जहाज में काम करने वाले यही गाना गा रहे थे, तेरे समीप, तेरे समीप, नियरर माई गॉड टू दी, नियरर टू दी। दुनिया प्रसिद्ध गाना है। जहाज डूब रहा है, तब वो चिल्ला नहीं रहे, रो नहीं रहे,
मृत्यु को मुस्कुराते हुए उन्होंने आलिंगन किया, क्योंकि उनके पास एक आशा है, हम अति शीघ्र अपने प्रभु के साथ मिलेंगे। आइए हम भी प्रतिदिन इस आशा के साथ विश्राम करें। हर नए दिन को उस धैर्य के साथ सामना करें कि मेरा प्रभु मेरा ढाल है और मेरे प्रभु की अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होता है, चाहे मौत भी हो, वो मेरी भलाई के लिए है। प्रभु हम सबको मदद करें ताकि हम अपने हृदय की गहराइयों में उस आशा के साथ हम चलें। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हम एक एक को प्रतिदिन धैर्य देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, हमें ताजा करते हैं, हमारी थकान को दूर करते हैं। प्रभु आप पर भरोसा करने के लिए हमें मदद कर। पुराना नियम का भक्त अगर इतना तसल्ली पाता था तो हम कितने अधिक आशीषित हैं। प्रभु आपने हमें अपना मंदिर बनाया, इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद। इन दिनों में आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें एक एक को मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारना।